Hello student, now we are explaining question number 5. Question number 5 is line A is the bisector of angle A and B. जो लाइन A है आपकी फिगर ड्रॉ है बुक में, जो लाइन A है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. B is any point on L. इस L पर एक B एक पॉइंट है. BP and BQs are perpendicular. BP and BQ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम B. कहां से ड्रॉ कर रहे हो, B से. परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A. ओके, तो ये जो BP एंड BQ क्या है, परपेंडिकुलर से. ये आपको शो हो रहा है. परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री पे ड्रॉ हो रहा है, वो 90 डिग्री पे. उसके बाद में आपको ये जो ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है APB एंड ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एंड आपको शो करना है कि BP एंड BQ कैसे हैं, इक्वल है. और आपको जो B है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A द आर्म्स ऑफ एंगल A. मतलब जो B है उसकी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. मतलब A की जो एंगल आर्म है, आप ये बोल सकते हैं कि जो A की आर्म्स क्या होगी, AQ एंड क्या होगी, AP. तो इस BQ एंड BP की डिस्टेंस दोनों की कैसी इक्वल है, आप ये भी इसको बोल सकते हैं. मतलब क्वेश्चन आपको टू टाइप से आ सकता है कि या तो आपको बोलेंगे कि BP और BQ इक्वल है, ये बता दीजिए, या फिर आपको बोलेंगे कि B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको BP एंड BQ को क्या बताना, इक्वल बताना है. अब हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्या, APB कॉन्ग्रुएंट AQB, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. हम फर्स्ट में क्या राइट करेंगे, ट्राइंगल APB. क्या राइट करा हमने, ट्राइंगल APB. बीच में किसका साइन लगा देंगे, एंड ट्राइंगल AQB. फिर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AQB. अब इन दोनों में आप क्या कॉमन है, आप देखिए ये वाला जो एक जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो कैसे लिखेंगे इनको, एंगल क्या लिखेंगे, BAQ एंड BAP. BAQ एक बार इधर से बनेगा, BAP एक बार इधर से बनेगा. L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एंड इसके बाद ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है, तो आप क्या लिखेंगे, BQA BPA 90 डिग्री पे, बिकॉज B एंड Q आर परपेंडिकुलर्स. एंड AB जो साइड है आपकी कॉमन साइड है, तो AB इक्वल टू AB इज कॉमन. तो थ्री कंडीशंस हमने फुलफिल कर दी. तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, मैंने आपको बताया था, एक 90 डिग्री का बन रहा है. 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स कौन सी होती है आपकी, हाइपोटेनियस. क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है. तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. ओके, राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनियस बन रही है. सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेनियस से नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं. कितने एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, टू एंगल्स एंड एक साइड. एंगल साइड्स होगा, एंगल साइड. ओके, क्या होगा, क्योंकि टू एंगल्स आए, साइड बीच में भी नहीं, अलग से है. तो एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCD. CPCD को लिखा हमने, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, आपको जब भी हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन फिर हमको जो प्रूव करके आना है उसको राइट करने के बाद आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, राइट करना है CPCD बाय CPCD. ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज अवर आंसर, BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCD. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि AC और AE दोनों इक्वल है, AB एंड AD भी इक्वल है, BAD और EAC भी इक्वल है. आपको शो करना है कि BC और BDE क्या होंगे, इक्वल होंगे. कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, क्वेश्चन नंबर 6, AC एंड AE आपको इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AD आपको गिवन है, एंड एंगल BAD
इक्वल टू एंगल EAC, ये भी आपको इक्वल है। क्या शो करना है आपको? शो BC इक्वल टू DE, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। BC एक लाइन ड्रॉ की है उन्होंने, फिर एक लाइन ड्रॉ की है AB, फिर AE ज्वाइन E टू C, यहां से D, ये एक लाइन ड्रॉ की है, DA एक लाइन ड्रॉ की है और AC। इस टाइप से एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस टाइप से उन्होंने ड्रॉ किया। AC और AE इक्वल है। AC क्या है आपका? ये पूरी लाइन AC है और ये AE, ये दोनों कैसी दे रखी है आपको? इक्वल गिवन है। उसके बाद AB और AD इक्वल है, ये AB और ये AD, ये दोनों कैसी आपको इक्वल है। फिर आपको एंगल इक्वल है BAD, ये वाला जो एंगल बना हुआ है BAD, और एक एंगल बना हुआ है आपका EAC, ये वाला एंगल। ये तीन चीजें आपको इक्वल बताइए और आपको ये जो लाइन जा रही है BC और ये जो लाइन जा रही है DE, इनको क्या बताना है? इक्वल बताना है। अब इसको आप किस टाइप से प्रूव करेंगे? BC और DE को इक्वल बताने के लिए पूरा ये ट्रायंगल हमको लेना है, जबकि हमारा ट्रायंगल BD इतना ही शो हो रहा है कि BEC। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी जो लाइन है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका DAC, दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में किस आ रहा है आपको? कॉमन आ रहा है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल लेंगे हम ACE। ओके, सॉल्व करेंगे हम इसको। एंगल BAD, मैंने क्या किया? एंगल BAD इधर लिख दिया, इक्वल। तो आपको इक्वल क्या गिवन है? एंगल EAC, ये आपको गिवन है। क्या है आपको गिवन? इतना लिख दिया। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है कॉमन है DAC, ये जो बीच में पार्ट बन रहा है इसको दोनों साइड ऐड कर देंगे, BAD प्लस DAC, इधर भी ऐड कर दिया। EAC राइट किया मैंने, इधर भी क्या राइट कर दिया मैंने? DAC। ये मैंने इसको इक्वल। अब BAD प्लस DAC ऐड करा है तो ये क्या बन जाएगा? पूरा BAC। कैसा बन जाएगा? ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? एंगल BAC। और इसमें ऐड किया है तो ये क्या हो जाएगा? EAC तो ऑलरेडी था, DAC और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा DAE। क्या हो जाएगा? ये DAE। इस टाइप से हमें इसको इक्वल प्रूव करते। ओके, ये तो हम प्रूव करके लिया है। अब हमारे पास में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं? अब भी हमारे पास में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 2 ट्रायंगल्स हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं? ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रायंगल हम करेंगे ABC। ट्रायंगल ABC लेते हैं हम, एंड कौन सा वाला ट्रायंगल लिया हमने? ABC। और एक ट्रायंगल लेते हैं हम, एक कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम? ADE। ट्रायंगल ADE। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या प्रूव करके लाना है? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि हमारे पास में क्या आना चाहिए? DE लाइन आनी चाहिए और BC लाइन आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉमन आ गया आपका। कैसा आ गया? कॉमन बता दिया आपने कि BAC, ये BAC एक ही हो गया, और DAE। तो पहले तो एंगल इक्वल हो गया आपका BAC, एंगल इक्वल टू एंगल DAE।
आप ये राइट कर देना बाय फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, बाय फर्स्ट प्रूव्ड। ओके, ये हमने इक्वल बता दिया। अब उसके बाद में ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है जो आ रही है ए बी और ए डी, दोनों कैसी इक्वल है, तो लाइन ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है आपको, ये आपकी क्या हो जाएगी गिवन है, ये आपने प्रूव कर दिया इक्वल, दो कंडीशंस प्रूव हो गई। एंड थर्ड कंडीशन एक और कौन सी लाइन आपकी इक्वल आ रही है, ये वाली लाइन AC इक्वल टू AE, ये भी आपको क्या है गिवन है, ये भी गिवन है। तीन कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE थे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से आपके तीनों साइड एक एंगल और तीन साइड्स आ रही है, तो एक एंगल बीच में आ रहा है कि साइड एंगल साइड, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा ये साइड एंगल साइड। ट्राइंगल हमने क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसकी जो BC और अगर DE की बात करते हैं तो BC और DE दोनों कैसी साइड्स है ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो BC इज इक्वल टू DE आप लिख सकते हैं बाय CPCT। बाय CPCT से क्या हो जाएगा ये दोनों साइड्स भी कैसी हो जाएगी आपकी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हमने ट्राइंगल्स लिए जैसे ABC और ADE लिया तो BC उसका ही पार्ट है, DE उसका ही पार्ट है। अगर फिगर में भी देखते हैं तो BC इसके पार्ट है और DE इसके पार्ट है। एडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको सिर्फ एंगल हाफ, इतना एंगल इक्वल दे रखा था, इतना एंगल हमको इक्वल नहीं था, इसलिए हमने दोनों साइड्स में इक्वल जो पार्ट रिमेनिंग था DAC दोनों साइड में क्या कर दिया एड कर दिया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, इस टाइप से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, DAC को हमने बोथ साइड एड कर दिया तो बिगर इडियट वाला जो पार्ट रिमेनिंग था ये वाला एंगल भी हमको क्या हो गया फाइंड आउट हो गया, मतलब हमको पूरा एंगल BAC मिल गया। ओके, तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर मैंने आपको 6 तक के क्वेश्चन क्या कर दिए एक्सप्लेन कर दिए कि और जो इसके आप रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपको होमवर्क में करना है, आपसे हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करें तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर